सत्ता में। अब बात करते हैं पीएम मोदी की काशी वाली शिव भक्ति की, जिसकी तस्वीरें आज ट्रेंड कर रही हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने वाराणसी में 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान समर्थकों ने फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम ने भी उनका अभिनंदन किया। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। गर्भगृह में पीएम मोदी ने 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने पूजा कराई, माला पहनाई, त्रिपुंड लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्णशोपचार विधि से पूजा की, जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत विस्तृत और पूर्ण पूजा पद्धति माना जाता है। पीएम मोदी का वाराणसी से विशेष संबंध है, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। उनके दौरे के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना काशी की परंपराओं और संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पुंडरीका कवायागंतरसुति पुंडरीका खपना दो पुंडरीका खपना दो वांकुरां समर्पयामि काशीश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः हरिवादमानः सगनो विश्वास आज पीएम मोदी ने काशी में विशेष पूजा की है। इस पूजा विधि का नाम है क्षोणशोपचार। ये 2 शब्द से बना है। क्षोणक्ष मतलब 16 और उपचार यानी सेवा या पूजन विधि। इस प्रकार क्षोणशोपचार पूजा का अर्थ है भगवान की 16 प्रकार से सेवा करना। इसमें भक्त अपने आराध्य को अतिथि मानकर अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत और सत्कार करता है। इस विधि में पूजा के 16 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। आह्वान यानी भगवान को आमंत्रित करना, आसन बैठने के लिए स्थान देना, पाद्म पाव धोने के लिए जल अर्पित करना, अर्घ होता है जिसमें हाथ धोने के लिए जल दिया जाता है, आचमन यानी शुद्धि के लिए जल देना, स्नान मतलब भगवान का अभिषेक करना, वस्त्र मतलब भगवान को वस्त्र अर्पित करना, यज्ञोपवीत इससे जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान को चंदन और सुगंधित पदार्थ अर्पित किया जाता है, पुष्प अर्पित किया जाता है यानी धूप जलाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। दीप जलाकर भगवान को प्रकाश अर्पित करना भी एक चरण में होता है। नैवेद्यम भगवान को भोजन या मिठाई का भोग लगाना, तांबूलम भगवान को पान या सुपारी अर्पित करना, निराजनम आरती करना, प्रदक्षिणा और नमस्कार भगवान की परिक्रमा और नमस्कार करना। काशी में पीएम मोदी का भक्ति अंदाज दिखा। इसके बाद वो हरदोई गए, जहां उन्होंने विकास को नई रफ्तार दी। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान और तेज हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया है। पीएम मोदी ने इसे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की कृपा करें। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे
मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। वंदन अभिनंदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी होकर के रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। अब सिर्फ 40 सेकंड में आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सुपरफास्ट कुंजी बताते हैं। इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा आप जानिए। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। ये परियोजना यूपी के 12 जिलों 518 गांवों को जोड़ती है। अब मेरठ से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब 6 से 7 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर कर सकेंगे। पहले ये दूरी तय करने में करीब 10 से 12 घंटे लगते थे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 18 बड़े एक्सेस पॉइंट बनाए गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरेगा। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जाएगा। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है उसको प्रधानमंत्री ने यूपी के विकास की लाइफलाइन बताया और यूपी के लोगों को और देश के लोगों को समर्पित किया।